किया हो। सबका इंस्टॉल हो गया। आप इनसे कॉपी करवा लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेना था बेहतर है। सर मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैं कर हाँ, दूंगा। वो भाई के पास सॉफ्टवेयर है, वो कर देंगे। ठीक है ना। तो वो सिलसिला आसान हो जाएगा। और जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हमारी हो गई है। एंड डिसेबल एनिमेशंस। ओके। डर ही लग रहा है सिस्टम का खुल ही ना रह गई बेचारा। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद न्यू प्रोजेक्ट। तो कल वाली चीज़ थोड़ी सी रिपीट भी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ। जैसे कल नाम आया था, लेट्स गो फॉर अ टेस्ट। और लोकेशन हम इसको कोई भी एक डेस्कटॉप पे फिलहाल बना लेते हैं। ठीक है ना। जब एक प्रॉपर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो फिर बाकी सिलसिला करेंगे, या बल्कि काम करें इसको हम किसी प्रॉपर प्रोजेक्ट में डाल ही देते हैं। जो मैंने ये बनाया है, लेट्स गो फॉर दिस। और हमने यहाँ पे करनी थी क्लासेस, सैफ, और उसके अलावा हमारा वीडियो एडिटिंग 210 बस प्रोजेक्ट। और ये हमने कर दिया टेम्पलेट नन। और चल, नहीं जनाब, ये हमारा सिलसिला आ गया एक। अब यहाँ से आके वो कहता है कि कोई भी वीडियो एक उठा लें ताकि मैं आपको डायरेक्ट सिस्टम पे ले आऊँ, आपको कोई और सेटिंग ना करनी पड़े। मगर मैं कहता नहीं, आप इस पार्ट को स्किप कर दो, वीडियोस में अपनी मर्जी के लेके आऊँगा। ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसको यूआई को, जो आपका यूजर इंटरफेस आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये विंडो हमेशा यहाँ पसंद है। अफेक्ट्स कंट्रोल, अफेक्ट्स, टाइमलाइन मेरी, और ये मेरी प्रोजेक्ट विंडो दूसरी आ गई, प्रोग्राम विंडो कह लें। यस। हेलो। कुछ कह रहे हैं मुझे। चल। अच्छा, कल हमने कुछ वीडियोस डाउनलोड की थी। ठीक, अब वो मेरे लैपटॉप पे तो नहीं है, मगर वो दूसरी थी। लेट्स सी के इफ आई हैव समथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं एक वैसे ही कुछ सोच रहा था करने के लिए। तो आई थिंक ये एक हमारे पास वीडियो अवेलेबल है। और ये है 1920 by 1080 की। ठीक है, और 25 फ्रेम पर सेकेंड। इसी से मैंने अगर कंपोजिशन अपनी बनानी है तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। ठीक है। तो ये मेरा सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा अभी। चलो ले आओ। नहीं जनाब, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब जितनी भी इसकी टाइम ड्यूरेशन थी उसने वो यहाँ पर ला के रख दी, और इसको मैं यहाँ पर, ये यहाँ से मेरा ये सिलसिला चल रहा है। एंड वी हैव दिस। इसको थोड़ा सा ऑडियो को मैं कम कर लेता हूँ ताकि हम इसको सुन सकें कि ये क्या कर रहा है। दिस इज अ कमर्शियल। और आई वाज थिंकिंग कि मैं एक छोटा सा ना एक ऐड बनाऊँ लोकल डोनर्स का। तो उसके लिए मुझे इंस्पिरेशन चाहिए थी कि क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो क्वाइट सिंपल, ज़्यादा कोई इतना मसला नहीं था। ठीक है, ये निकल गया। पहला शॉट, जो हमारे डोनट्स हैं हवा में चले जा रहे हैं। दूसरा शॉट, ये सिंपल है। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस वाले शॉट के अंदर। ठीक है, अगर हम ये बना रहे हैं तो जब तक बंदे नीचे से पकड़ेंगे, या वो क्या होता है उसको ना आप कपड़े पे रख लेते हैं। एक कपड़ा पकड़ते हैं दो लोग, और उसके ऊपर वो आप डोनट्स वगैरह है जो भी आपने ऑब्जेक्ट करना है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी कॉफी बीन्स, इट कैन बी एनीथिंग। कोई आप और कोई कैंडीज ले लें, या जो भी आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, उस हिसाब से उन्होंने उसके जो ये चंक्स होते हैं, स्प्रिंकल्स, वो उन्होंने रखे और उसको उन्होंने ऐसे करके उछाला। बस आपके पास जो कैमरा है, ठीक है, मोबाइल से शूट नहीं होगा, ये आईफोन से शूट हो जाएगा एटलीस्ट। आपको स्लोमो में शूट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप उसको फिर हाई स्पीड में ऊपर नीचे कर सकें। अगर आपके पास कैमरा अच्छा है, आप प्रोफेशनल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसकी शटर स्पीड चेक करनी पड़ेगी। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। मैंने कल इसीलिए कहा था कि खुद से करने की कोशिश करें, आप ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे।
आप पे खाली वीडियो एडिटिंग नहीं सीखेंगे, आप लेकिन कैमरा मैन भी सीख रहे होंगे उसके अंदर, आप उसमें डायरेक्शन भी सीख रहे होंगे। क्योंकि जो वीडियो एडिटर होता है वो सॉर्ट ऑफ हाफ डायरेक्टर ही होता है। क्योंकि उसके पास जो फुटेज आई है वो रॉ फॉर्म में आई है, उसमें कहीं कुछ चीज़ गलत हो सकती है जो डायरेक्टर की आंख से ना गुजरी हो, ठीक है, तो वो वहां पर देख लेता है। कभी जाहिर बात है हम लोग जब इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमारी आंखों से भी कई चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं जो हमें समझ नहीं आती। तो वीडियो एडिटर्स जो होते हैं, जो कलर करेक्शन आर्टिस्ट होते हैं, वो अक्सर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक्स ले रहे होते हैं, अपने आप को स्क्रीन से हटा देते हैं, क्योंकि एक चीज देख देख के ना आपको उसमें कोई मसला नजर नहीं आता। कभी जैसे हम, मैं 3D आर्टिस्ट भी हूँ, हम 3D का काम भी कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कुछ टाइम के बाद सिस्टम छोड़ देते हैं, कुछ और लगा लिया या उठ के चले गए सिस्टम के सामने से। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जब दोबारा वापस आता है तो हमें अपने ही काम में 10 मिस्टेक्स नजर आ रही होती कि अच्छा हमने यहाँ से ये भी ठीक करना है, हमने यहाँ से ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है। तो वो सब चीज़ें ठीक होती हैं जब क्लाइंट के पास आती हैं, तो क्लाइंट वाज इज गोइंग टू बी हैप्पी कि हाँ जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया। ठीक है ना। तो अब ये शॉर्ट्स हैं हमारे पास हैं, अगर मैं इन्हीं शॉर्ट्स को अगर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया, एक ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट, अब ये थोड़ा सा गंदा शॉर्ट है। हालांकि नगिन लॉरेंस का शॉर्ट है, और लाइक जिस तरह से उन्होंने ये यहाँ पे काटा ना, ये दिस इज रॉन्ग। तो एटलीस्ट मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। बेशक वो उसको यहाँ पे उसका एक मैड मैन देख रहे हैं, यहाँ से ये खिंचता जा रहा है उसके साथ, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल शूट में जो कि डंकिन डोनट्स का शॉट होता है, बता, इनके डोनट्स काफी महंगे होते हैं, ठीक है, और इतनी छोटी सी ये इस तरह की जो चीजें हैं ना उन्होंने, और फाइनल शॉट दिखा रहे हैं बेसिकली वो, ये फाइनल शॉट है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये डीडी, ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, यहाँ से पीछे वो दरवाजा टाइप खोल देता है, उसमें ऐसे करके पीछे से टेक्स्ट इनके साथ साथ अपीयर होता, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता। अब ये जैसे अगर मैं यही सिर्फ काम एक करना चाहूँ डंकिन डोनट्स का, ये अगर एक शॉट ये वाला बनाना चाहूँ कि टेक्स्ट पीछे से दरवाजे की तरह से करके खुले, जैसे जैसे मेरे टेक्स्ट खुले इस तरह से मेरे पीछे से टेक्स्ट रिवील हो, ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आफ्टर इफेक्ट्स में, थोड़ा सा काम फिर हमें वहां पे करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कर सकते हैं मगर यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वहां पे थोड़ा सा आसान होगा काम ये वाला करना। वहां पे कुछ चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल हैं तो हम उनके पर काम करेंगे। खैर एनीवेज, जैसे अगर मैं इसी को चेंज करना चाहूँ, मैं कहता हूँ नहीं, एक मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है ये मुझे ड्रोन का शॉट बनवाना है, ड्रोन का मुझे कमर्शियल बनवाना है, ठीक है, मेरा ड्रोन का काम है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक सैंपल देने के लिए मैं मल्टीपल शॉट्स निकालूंगा इंटरनेट से डोनट के। वो डंकिन डोनट्स के भी हो सकते हैं, जैसे ये डोनट वाला ये वाला शॉट आ रहा है, एक डोनट कमर्शियल ये वाला आ रहा है, लेट्स प्ले दिस थिंग, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा ये भी इनका ही है कुछ। ये सारी वीडियो शूट भी खुद ही करते हैं। यस। अब ये वाला जो शॉट है ना, ये बड़ा मजे का शॉट होता है, ये वाला जो शॉट बनना है, ये सारा रियल शॉट शूट्स हैं, इसमें उन्होंने कोई ना वो जो उसमें जो था ना वो वाला उन्होंने ग्रीन स्क्रीन थोड़ा यूज किया हुआ था। अब ये इन्होंने इसके बीच में से कैसे निकाला, कोई आइडिया। लेंस मिलता है उसको आगे ना, वो बहुत ब्रीक होता है एग्जैक्टली, बहुत ही, उससे एग्जैक्टली। उसमें क्लिक करता है शॉट। उसके लिए आपको ना लाइट थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ती है क्योंकि वो लाइट ज्यादा कंज्यूम करता है। तो ये एग्जैक्ट सिर्फ सेम वही वाला सीन है जो अभी आपने बताया कि आप उसमें वो पाइप उसके अंदर से ऐसे करके गुजार देते हैं, और बस उसको ऐसे करके थोड़ा पीछे खींच लेते हैं, तो वो अच्छा होता है। क्लोजअप शॉट्स के लिए जो ना उसे क्या कहते हैं, मैक्रो लेंस, तो वो चीज़ बड़ी मजे की होती है, उससे बड़ा मजेदार सीन जिस तरह ये शॉर्ट उनका बना हुआ है ना। अब अगर मैंने किसी को क्लाइंट को चीज़ बना के भेजनी है, जैसे कि किसी टाइम पे मैंने एक छोटा सा काम किया था, मैंने एक फॉर यू चिप्स का कमर्शियल बनाया था। अब उनको एक सैंपल दिखाने के लिए कि आपकी फील, लुक एंड फील क्या होगी, मैंने मल्टीपल शॉट्स लिए नेट से, और मैंने उनको छोटा सा एडिट बना के भेजा। उसके पीछे मैंने म्यूजिक आया था, मैं कहा म्यूजिक आपका ये वाला होगा, ठीक है, और इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स नए बना दूंगा आपको, लुक एंड फील कुछ इस तरह की निकल आएगी। तो देवर हैप्पी, उन्होंने मुझे काम दे दिया, मेरे पैसे खरे हो, ठीक है ना, लगे 2-3 महीने मगर काम हो गया। तो खैर अब मैं इसको भी उठाकर इधर ले आता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहा है जी फाइल इज नॉट सपोर्टेड, जो कि अक्सर हमें मसला ये वाला आता रहता है, तो हमें उसके लिए कन्वर्टर चाहिए होते हैं, और एनी, तो ये कन्वर्टर भी जो है मैंने वहीं से लिया हुआ है, गेट इनटू पीसी से, ठीक है, और वहाँ का पासवर्ड जो है वो 123 है। आप वहाँ से कोई भी फाइल डाउनलोड करें, कोई भी जिप फाइल आपकी वहाँ से आएगी तो वो आपकी, उसका पासवर्ड होगा वो 123 होगा। ओके, और ये मैंने इसको ऐसे रखा, 1080 डेस्कटॉप कन्वर्ट,
क्या क्या, इस बेचारे को हम यहाँ से रिमूव कर दें। ले, अभी मेरे पास आ जाएगा। इसको भी यहाँ ले आए। अब इसमें से मैंने जितने शॉर्ट काटने हैं मैं वो काट लूंगा। ठीक है। जैसे मैं कहती रही मैंने सिर्फ यहाँ से ना ये शॉर्ट दिखाना था, मगर उस पर मुझे ये लोगो नहीं चाहिए। अब मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि अभी हम यहाँ पे फिलहाल इसके अंदर नहीं कर रहे, तो मैं इसको कुछ और कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं इसका लगाऊंगा। ठीक है। अब ये छोटे छोटे जुगाड़ ना मैं आपको सिखाऊंगा आफ्टर इफेक्ट्स के साथ, कि अगर आपने छोटा मोटा इस तरह का सिलसिला करना है तो आपने कैसे करना है, इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। हालांकि इसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है, प्रॉपर आप एक रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि ये भी रिप्लेस होगा, ये भी रिप्लेस होगा। खैर इसको मैं ना भी रिप्लेस करूँ तो खैर काम चलेगा। तो खैर अगर मैंने एक सैंपल ही दिखाना है तो मैं उसको यही जाने दूंगा, जैसे कि मेरा पहला शॉट ये वाला आ जाएगा। ठीक है। ठीक है? उसके बाद हमने फिर यहाँ से इसके अंदर कट्स लगाने शुरू कर देने हैं। ठीक है। ये आ गया। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 2025। ठीक है, अगर आप लोग 2022 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन उन्होंने अवेल की थी, कि जिसे कहते हैं सीन एडिट डिटेक्शन। ये और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, डाविंची रिजॉल्व में, फाइनल कट प्रो वगैरह जो है उन लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही ऐड की हुई थी अपने पास। प्रीमियम ने नहीं की थी, तो बाद में इन्होंने यूज़ किया था उसको। वो चीज़ क्या है, राइट क्लिक करते हैं, सीन एडिट डिटेक्शन, यहाँ पे आते हैं और ये लिखा आ रहा है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, जहां जहां आपकी वीडियो कट है, जहां पे दो चीजें जुड़ रही हैं, दो वीडियोस जुड़ रही हैं, वहां वहां पर कट लगा देगा। तो मुझे खुद से नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे अगर वीडियो काटनी है, जैसे हमने कल सिलसिला किया था, जैसे अगर मैंने ये शॉट काटना है, मैंने ये शॉट काटा यहाँ से, पहला कट लगाया, उसके बाद फिर मैं इधर आया, मैंने यहाँ पर कट लगाया, फिर मैंने यहाँ कट लगाया। अब मुझे हर एक एक फ्रेम आगे पीछे करना पड़ रहा है। ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, और सीन एडिट डिटेक्शन, ठीक है, अप्लाई कट टू एन ईच डिटेक्टेड कट पॉइंट। कभी कभी वो लाइक 1-2% कभी ये मिस कर जाता है कोई एक आधा शॉट। ठीक है, इतना काम तो हम कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने इसको ऐसे क्लिक किया। अब वो क्लिप को हमारे एनालाइज करेगा। पुराने वर्जन वालों को थोड़ी सी बेचारों के साथ माजरत कि उन्हें खुद से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, मगर हम शुरू में यही काम खुद से किया करते थे, बाय हैंड। तो आपको बाय हैंड करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है। उसने हर जगह पर हर कट के साथ उसने कट लगा दिया। ठीक है ना। अब जैसे कि ये वाले जो शॉट्स आ रहे हैं, जैसे स्टॉप मोशन का शॉट होने तरह का बनाया हुआ है। अब ये यूज़ करना है यूज़ कर लें, नहीं करना करना करें। जैसे ये शॉट आ गया, अब यहाँ से ये शॉट आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया, ये शॉट बन गया, ये चीज़ आ गई, एंड वी हैव द लास्ट शॉट लॉच। तो मैं इसको अगर यहाँ से एक कट में यहाँ पे और लगा देता हूँ, तो मुझे ये लोगो नहीं दिखाना, एंड में लोगो मैंने अपनी कंपनी का ही लगाना है। ठीक है। एक हमने ये कर लिया। इसी तरह से हम इधर आ जाते हैं, इस पर भी राइट क्लिक करते हैं और इसको भी हम जल्दी से एनालाइज करवा लेते हैं। ले जनाब। तो ये सारे शॉट मेरे अलग अलग हो गए। अब मैंने एक म्यूजिक चूज करना है अपनी मर्जी का, जाहिर बात है, क्योंकि ये तो कमर्शियल यूज हो चुके हैं म्यूजिक ये वाले, हम इनको यूज नहीं कर सकते अगर हमने क्लाइंट को दिखाने हैं तो। ठीक है। ऐसा ना हो क्लाइंट कहे जी हमें यही वाला म्यूजिक लगा के दो, तो फिर क्या करेंगे, तो उससे कहेंगे नहीं सर हम आप ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। ठीक है। तो आप ऑलरेडी नेट से निकालें म्यूज़िक, फ्री में लें जो भी आप फिलहाल अभी आप ले रहे हैं। ठीक है। अगर आप किसी का प्रॉपर काम कर रहे हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर पेड ऑडियो जो है लेनी पड़ेगी। ठीक है। कल आप लोगों को मैंने बताया था उसका, आई थिंक शायद एनवाटो एलिमेंट्स बताया था। जी सर। तो हम वहाँ से सैंपल ले सकते हैं। सैंपल मिल जाता है वहाँ से फ्री, सैंपल का इतना बड़ा मसला नहीं आता। आप सब्सक्राइब ना भी करें उनका, जी आप सिर्फ आपको सैंपल फ्री में चाहिए, तो वहाँ पे ऑप्शन होती है। ठीक है। तो आप एक सैंपल फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो खैर तो अभी सॉरी, कुछ और साइट्स जहाँ से हम ऑडियो डाउनलोड कर सकें फ्री। मैं तो अगर फ्री वाले काम थे तो यूट्यूब वाले थे। ठीक है। अगर आपको प्रॉपर एक अच्छी ऑडियो चाहिए ठीक। तो वो फिर आपको पैसे भरने पड़ते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ों पे जहाँ पे आपको काम है वहाँ पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है। जैसे अभी मैं जुगाड़ सोच रहा हूँ, एक छोटा सा मैंने वॉइस ओवर करना है, तो पैसे नहीं लगाने मैंने उसके ऊपर, 2 लाइनें सिर्फ बुलवानी है।
अब मैं किसी एक प्रॉपर वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास जाऊंगा, ठीक है, तो वो कम से कम उसके जो है ना 10,000, 5,000, 5,000 से कम तो चार्ज नहीं करेगी। मैं से 2 लाइनें बुलवानी है, ठीक, और गिनती के 4 या 5 लफ्ज हैं, वो 5,000 ले लेगी। ठीक है ना। तो अब यह है कि मैं अब, क्योंकि ये चीज़ें जानता हूँ, अगर मुझे सिर्फ कोई ऐसी फीमेल मिल जाए या जिसका मुझे पता हो कि इसका फ्लो अच्छा है, बोलती अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा ट्रेन करके 4-5 मिनट उसको ज़रा बता के समझा के उसके सामने वो ऑडियो 2-3 दफ़ा रिपीट करके मैं उससे एक ऑडियो ले सकता हूँ। तो मेरी थोड़ी सी बचत हो जाएगी। वरना क्या होगा कि मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एआई से नहीं करवा सकता, ज़ाहिर बात है वो पकड़ी जाती है, आपको वो वाला साउंड उस तरह का फ्लो नहीं मिलता। तो हमें थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। फ्री वाले ऑडियो यूज़ करें, यूट्यूब से मिल जाती हैं, इजी इसमें चलती फिक्स है। है, ये कॉपीराइट फ्री है। लिखे हैं उसके ऊपर। कॉपीराइट फ्री है। ये नहीं कि हमने यूज़ नहीं किए, हमने जो फ्री वाले म्यूज़िक हैं वो हमने पेड कमर्शियल्स में भी यूज़ किए हैं। उनका भी एक छोटा सा तरीका होता है, ठीक है, उनके या कॉपीराइटेड म्यूजिक जो अक्सर मिलते हैं हम उनके कॉपीराइट्स भी रिमूव कर सकते हैं। वो भी जुगाड़ होता है। यूट्यूब देखें, यूट्यूब इज़ अ बेस्ट टीचर। मगर आपको पता होना चाहिए कि आपने लिखना गया, आपने सोचना, आपने लिखना गया उसके ऊपर ताकि आपको वो चीज़ आपकी मिल सके। फिर उससे रिलेटेड आपको 3600 चीज़ें मिलेंगी, उसमें से आपने एक चूज करनी होती चीज़ कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, वो ये चीज़ें ना आज से ऐसा टाइम के साथ आती हैं। मैं ये कह दूंगा जी आज मैं आपको ये बताऊंगा आपने इस जगह जाना है, ये करना है, ऐसे हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है। अब मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा अपबीट फ्री म्यूजिक, ठीक है ना, अब बीट चैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड निकाल दूंगा इसमें से मैं। ठीक है, म्यूजिक नो कॉपीराइट्स। अब मुझे इसमें से चंक्स मिल जाएंगे कि मुझे किस तरह का चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, ये 405 वीडियोज हैं, ये यहाँ पे आ रही हैं। अगर मैं सिर्फ इसको अलग से ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ खाली, और उसके बाद फिर मैं इसको सुनना शुरू कर देता हूँ। यहाँ से म्यूजिक अच्छा है जब से इसने बीट पकड़ी है आ गई। ठीक है, अब जैसे मैंने इसी ऑडियो को उठाना है, अब मुझे ये पता आ रहा है, अब इसको पहले पढ़ लें कि वो क्या कह रहा है। लिखा तो है उसने कि इन्फ्रैक्शन वालों की म्यूजिक जो होते हैं कॉपीराइट के साथ नहीं आते, फ्री होते हैं, मगर वो कहता है जी आपने जहां भी ये ऑडियो यूज करनी है, सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप यूज कर रहे हैं, तो आपने डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लाजमी पे करना है। ठीक है ना, आपने पेस्ट करना है उसका नाम कि हाँ जी ये म्यूजिक कहाँ से लिया है, किस बंदे का है, किस तरह की टाइप है। तो ये बता कि वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है और ये म्यूजिक बना के डालता रहता है। ठीक है ना। तो अब मैंने अगर ऐसे यही वाला म्यूजिक मैंने डाउनलोड करना है, तो YT1D, और मुझे सिर्फ ऑडियो चाहिए, मुझे वीडियो नहीं चाहिए। ठीक है ना, 1.5 मिनट की ये वीडियो है जिसके अंदर उसने खाली वीडियो बना के डाली हुई है एज अ वीडियो। तो मैं यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दूंगा, और फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएंगी मल्टीपल कि मुझे ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, किस रेजोल्यूशन में चाहिए। तो उसमें से मैं, चलिए वन मोर टाइम, सी, ये वाला। उनको जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं ना वो फ्री में भी मिल जाते हैं। ठीक है, उन पे कोई मसला नहीं आता। मैंने एक दफ़ा पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड की थी अडोब की। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है जूम से। चले, तकरीबन तकरीबन हो गया, ये लगेगा। ये आपकी MP3 की फाइल आ रही है, ये आपकी 1080 वीडियो आ रही है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो ठीक है, कभी मुझे वीडियो चाहिए होती है, कभी मुझे खाली ऑडियो चाहिए होती है, या मुझे ऑडियो नहीं चाहिए थी, मुझे खाली वीडियो चाहिए होती है, तो फिर मैं वो यहाँ से ले लेता हूँ। ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे फिलहाल सिर्फ ऑडियो चाहिए, तो लेट्स क्लिक ऑडियो। और इंटरनेट कनेक्शन से साथ ही कह दीजिए अनस्टेबल है। चलें, खैर, मसला नहीं है। डाउनलोड।
अब इसके पीछे आपने अगर वॉइस ओवर भी लगाने हैं, ठीक है ना, तो आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट भी सोच लें हमेशा के। वॉइस के लिए किसी की वॉइस अच्छी होती है, किसी की वॉइस थोड़ी सी हल्की होती है, मैं बुरी तो नहीं कह सकता किसी को भी, अल्लाह ने बनाई है। ठीक है। फीमेल वॉइस ज़रा ज़्यादा लोग प्रमोट करना चाहते हैं कि फीमेल वॉइस होती है तो थोड़ी सी अट्रैक्शन आ जाती है। तो जैसे मैंने भी जो एक छोटा सा काम किया है, उसमें मैंने अपनी पहले वॉइस ऐड कर दी, उसमें मैंने कहा मैं ये खाली खाली सैंपल है। तो साथ उसने कह दिया नहीं भजन हमें ना ऑडियो लेकर किसी फीमेल की वॉइस में चाहिए। कहना फीमेल की वॉइस में मिल जाएगी। डिवाइस की जो पिच होती है ना वो ब्रीड होती है उसकी। अब तो खाली एआई कन्वर्टर्स भी आप काफ़ी सारे आ गए हैं जो आपकी वॉइस को कन्वर्ट कर देते हैं। क्या ना, अब उसे मैं ढूंढ रहा था कि अगर लाइक मेल टू फीमेल कन्वर्ट करनी हो वॉइस तो कैसे करेंगे। तो उसमें एक बंदे ने बताई वीडियो में ना कि आप थोड़ी सी ना गर्लिश वॉइस में पहले ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, और फिर अडोब ऑडिशन में जाके उसको थोड़ा सा ट्वीक कर दें, तो वो काफ़ी हद तक। तो इसमें अडोब ऑडिशन, ठीक है, वो साउंड के लिए ही होता है, साउंड एडिटिंग के लिए होता है। आप वहाँ पे ऑडियो को इनहेंस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, एक दो क्लासेस उसकी भी हम लेके देखेंगे, कि हालांकि आता नहीं है मुझे, मैंने भी दो दो एक चीज़ें सीखी हैं, एक ही क्लास में मैं आपको बता दूंगा, या किसी दिन क्लास के साथ ही आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं जी, और मैंने ये वाला ऑडियो यहाँ से ले लिया और इसको उठा के हम यहाँ ले आए। वो कह रहा है जी फिर यहाँ पे फाइल में कोई मसला आ रहा है, और उसने कुछ सिलसिला बना दिया। चल हम अ, इसी में ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं कोड कन्वर्टर यूज़ किया करता था, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन उसके अंदर ज़्यादा अच्छी थी। अब ऑप्शन इसके अंदर भी अच्छी हैं, मगर वो मुझे यहाँ पे ज़रा ढूंढनी पड़ती हैं। जैसे कि चल इसी को ले लेते हैं, कर दे कन्वर्ट, जैसा भी है MP4 ही बना दे। हाँ। नहीं। अच्छा, ढूंढना पड़ेगा यहाँ से कुछ। MP3। चल अच्छा हो गया। ये हमारी नहीं चल रही, इसको उठा लाते हैं यहाँ पे। आ गया जी तक। जब यहाँ पे आ गया दैट मीन्स कि मेरा बाकी का काम भी चल जाएगा। तो ये मेरी यहाँ पर, नाउ वी हैव द ऑडियो। अब मैंने यहाँ से सिर्फ इसको, अब इस टाइमलाइन को, जो ये पट्टी छोटी सी आ रही है, थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है, इसको बड़ा करना है। ऑल्ट का बटन दबा के यहाँ पर आके स्क्रॉल करें, उसको बड़ा कर देगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो छोटा कर देगा, स्क्रॉल अप करेंगे तो इसको एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, ये आप बाय हैंड वैसे भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं ज़रा इस चीज़ को पसंद करता हूँ, मेरा काम इससे अच्छा हो जाता है। उसके बाद स्क्रॉल यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये आगे पीछे भी करेगा इस तरह से। लेट्स प्ले द वीडियो, ऑडियो सॉरी। मैंने इसको कुछ यहाँ से लेना है। अगर मैं इसको यहाँ से लूँ, दिस इज काइंड गुड। अभी आपने खुद से डिसाइड करना है कि आपकी वीडियो किस तरह की है, और आपने उसके ऊपर ऑडियो किस तरह की लगानी है। क्योंकि एडिटर का एक बड़ा ही ना, यूँ कह लेंगे एक टीडियस सा काम होता है बड़ा, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक आपको ये फील समझ नहीं आएगी कि आपने ऑडियो कौन सी लगानी है या वीडियो कौन सी लगानी है, क्योंकि ऐसा होता है क्लाइंट कहता है यार आप अपनी मर्जी से लगा दें। ठीक है, लगा तो हम देते हैं, फिर बाद में क्लाइंट कहता है नहीं यार समझ नहीं आई। तो फिर आप उसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर अब आप खुद से मैं बता दें, ताकि हमारा भी टाइम ज़ाया ना हो, आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि पता है आपने सारा काम अगर कर दिया, और फिर क्लाइंट कहता है कि नहीं यार पसंद नहीं आया, तो फिर ना अंदर से ना बड़ा गुस्सा सा आता है। ठीक है ना, आप शायद कोई काम काम करते हैं तो आप इस शायद से चीज़ गुजरे हो, कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो वो बंदा कहता है कि यार उठा के ना सर मैं इसकी चीज़ मार दूँ ये वाली। तो फिर हम क्लाइंट से बात करते हैं कि सर फिर आप अपनी मर्जी का कोई ऑडियो बता दें,
ठीक है, क्योंकि हमें जो बेहतर लगा हमने तो कर दिया। अब अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई मसला नहीं, हम चेंज कर लेते हैं। अगर आपको कोई चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। पहले मैं गुस्सा कर जाता था ज़्यादा, उल्टी सीधी बातें करने लग जाता था। मगर जैसे जैसे थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ी सी समझ आ गई कि नहीं भाई, ये काम का हिस्सा है, आपको ये काम करना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने इसको जैसे यहाँ से लेना है, और उसके बाद अब इसमें से मैंने पॉइंट्स पिक करने के, मैंने कहाँ कहाँ पे जो है ना कट्स लगाना है।